नमस्कार दोस्तों जब भी कभी जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी के अवसर पर या उसके आसपास एक संत अनायास ही याद हो आते हैं और वो संत हैं देवराहा बाबा। देवराहा बाबा एक बार फिर चर्चा में हैं और अब चर्चा में अलग कारणों से हैं। अतीत में वो अपने वहाँ आने वाले जो महत्वपूर्ण शख्स होते थे उनके कारण चर्चा में रहते थे। अब चर्चा ये भी है कि देवराहा बाबा ने बरसों पहले घोषणा कर दी थी कि राम मंदिर तो बनेगा, और राम मंदिर के संबंध में उनके द्वारा की गई घोषणा इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने उनके श्रद्धालुओं के अनुसार वर्ष की भी घोषणा कर दी थी कि इतने वर्षों के बाद राम मंदिर, नया राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अस्तित्व में आ जाएगा। और जब ये स्थिति सामने आती है मित्रों, तब इसी संत के पूरे जीवन चरित्र पर एक नए ढंग से व्यक्ति सोचना आरंभ कर देता है कि आखिर ये क्या था, कितना अजूबा था ये शख्स, ये महान संत। आप अंदाज़ा लगाइए। और देवरिया में इसका रहता था। देवरिया में जन्म कहाँ हुआ ये किसी को निश्चित रूप से तारीखों का ज्ञान नहीं। देवरिया में इसका निवास था मुख्य रूप से, और देवरिया के बाद ये श्रीमान जी, ये महान संत, ये दूरदर्शी संत भी कह सकते हैं और तपस्वी भी कह सकते हैं, ये वृंदावन में आ गए। और वृंदावन के बाद यमुना नदी के पार एक वृक्ष पर इन्होंने एक मचान पर अपना आसन बना दिया। मचान वाले बाबा के रूप में भी चर्चा में रहे। और सबसे बड़ी जो अजीब बात थी कि इनकी उम्र के बारे में किसी को सही अनुमान नहीं था, किसी को। और कुछ लोग ये मानते थे कि ये बाबा 250 साल की उम्र थी जब पहली बार प्रकाश में आए, और कुछ लोग उसी उम्र को खींचकर 500 वर्ष तक ले जाते थे। और ये भी सुनने में आया है, ये किंवदंतियाँ हैं, इनके बारे में कोई वैज्ञानिक अगर आप प्रमाण मांगेंगे तो शायद ना मिल सके, संभव भी नहीं है, क्योंकि उन दिनों में रिकॉर्डिंग और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन होती कहाँ थी। और जो अंतिम जो किंवदंती है जो चर्चा में आती है वो ये बताते हैं कि देवराहा बाबा लगभग 500 साल से तो वृंदावन में ही चर्चा के केंद्र में थे, और उनकी उम्र कुल मिलाकर अगर 500 को जोड़ लें तो 900 साल के आसपास पहुंच गई थी। अब इनमें कितना वैज्ञानिक तथ्य है और कितना इसके बारे में कहा जाए कि दस्तावेज़ प्राप्त हैं, कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन सभी विद्वान और शोधार्थी इस बात पर सहमत हैं कि बाबा सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहे, और कितने सैकड़े वर्ष ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन शतायु थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बाबा अपने पास जो भी मिलने के लिए आता श्रद्धालु, उन सबसे बड़े प्रेम से मिला करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी न किसी को वो अपने वृक्ष की मचान पे पड़े हुए फल, कोई एक आध फल प्रसाद के रूप में दे देते थे। अक्सर बाबा टांगें लटकाकर मचान से नीचे बैठते थे, और कई लोग श्रद्धावश उनके चरणों को अपने सर से स्पर्श भी कराते थे, कि कहते थे कि अगर इसके चरणों का आशीर्वाद जो है वो भी एक अलग शांति और ऊर्जा का संचार आप में कर सकता है। और उनके बारे में ये भी चर्चा थी कि ये कईयों ने, वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा भी कि बाबा 30 मिनट तक पानी में, यमुना के जल में बिना सांस लिए जिंदा रह सकने में, जीवित रह सकने में समर्थ थे। ये जो है ये तथ्य माना भी जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये जो योगी और योग क्रिया में बहुत पारंगत संत होते हैं, ये इनके जीवन की एक तपश्चर्या का एक हिस्सा होता है कि ये लंबे अरसे तक सांस को रोक कर भी जीवित रह जाते हैं। और दूसरी उनके बारे में ये भी थी चर्चा कि जंगल में रहते थे, निर्जन वन था यमुना के पार। और क्योंकि वो स्थिति जो है वो मुझे भी स्वयं दर्शन का इनके सौभाग्य मिला, लेकिन दर्शन सिर्फ दूरी से हो पाए,
पास गया तो मुझे भी एक फल मिल गया और मैं भी उनके पैरों को हाथ लगा के चला आया। इतना काफ़ी मुझे लगा कि संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बाबा के बारे में वहाँ भी तब भी ये चर्चा सुनने में आती थी कि बड़े ख़तरनाक जंगली हिंसक जानवर वो भी बाबा के करीब आ जाते हैं, और उसमें शेर चीते भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, और ख़तरनाक जानवर जो हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं वो भी बाबा के पास आ जाते हैं और बड़े निरीह भाव से बाबा के चरणों को स्पर्श करके और माथा नवा के ज़मीन पर बैठकर वो लौट जाते। बाबा उनको थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ उनको भी डाल देते, बांट देते। तो ऐसी करुणा की, गज़ब की मूर्ति, इसके बारे में जितना शोध कार्य होना चाहिए था मित्रों, उतना हुआ तो नहीं। क्योंकि हम लोग, ये भी है कि श्रद्धावश जहाँ हमारा मन टिक जाता है उस स्थिति को हम लोग जीना चाहते हैं, उसको विवादों में कभी घसीटना नहीं चाहते, और शोध में कई विवाद पैदा होने की संभावना, ख़तरा, आशंका बनी रहती है। इसलिए ये प्रयास किया जाता है कि ऐसी महान शख्सियतें जिन्होंने अपने परिवेश से कुछ नहीं मांगा, उनका सम्मान जो है वो समूचे रूप से किया जाता रहे, तो भी हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद।